हालांकि डॉक्टर भी परेशान थे जब फर्स्ट टाइम मुझे वो इमरजेंसी में लेकर गए, जब उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए कि यार इतना फिट इंसान है, इसके अंदर बिल्कुल फैट भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी वजह क्या हुई। जब उन्होंने सर्च किया, मेरे से इंटरव्यू लिया, तो मेन पर्पस जो था वो था स्टेरॉइड का। ये पिछले साल मुझे हार्ट अटैक आया है, फिर कुछ सब मेरे दोस्तों को पता है, सबको पता है, सोशल मीडिया पे भी चला है, और उसका मेन जो वजह थी वो थी स्टेरॉइड की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कराची का चांडियो एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ। इस वक्त बज रहे हैं जी रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे बॉडी बिल्डर, एक ऐसे सितारे, एक ऐसे हीरो के पास जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यार पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा टाइटल इन्होंने खेले होंगे पूरी दुनिया में। मतलब कि 2010 से जो इन्होंने सीरीज शुरू की जीतने की, ये बंदे की उस वक्त आके शायद ब्रेक लगी होगी कि जब इनको एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, इनको हार्ट अटैक आया था, उस वक्त आके इन्होंने ब्रेक लगाई। गो के दिल अभी भी बहुत करता होगा इनका खेलने को इवेंट्स, अभी पूछेंगे, शायद क्या पता वो खेलने के शौक अभी भी रखते हो। हम जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं ना, भाई ने कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया, कैसे सफ़र स्टार्ट किया। भाई के पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है बताने को। यंग जनरेशन जो मेरी ये पूरा वीडियो देखेगी, यकीनन वो आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखेगी। इनके तारुफ में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जब 2010 में ये रेडी हो चुके थे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए, यूएस जाना था इन्होंने इवेंट खेलने, तो वीज़ा आ चुका था लेकिन टिकट नहीं था। उसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब जो नाम है उनका, वो फिर नाम लेते ही पहचान लेते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी सर। सैयद फजल इलाही कैसे बने, स्टोरी कैसे चली, कैसे शौक उठा, ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, बस आपके ऊपर है अब ये। बस बॉडी बिल्डिंग का तो आजकल तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब हम करते थे उन दिनों में इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, फिर भी हमें शौक़ था तो जनूनी शौक़ था। बस जनून शौक़ जो है वो यहाँ तक लाई है हमें। 2010 में मैं लाहौर में मसल मिनिया जीता था, मसल मिनिया पाकिस्तान। तो शुएब ज़हूर थे, उन अभी भी है, मसल मिनिया के ऑनर थे। तो इन्होंने मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ लगवाया, और उस टाइम पे मेरे पास वीज़ा आया मगर टिकट नहीं था जाने के लिए। जो हर बंदे का एक सपना होता है यूएसए जाके खेलना, और उसका वीज़ा प्रोसेस आपको पता है कितना मुश्किल है। सब कुछ हो गया, बस टिकट के पैसे नहीं थे। उस वक्त तो बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जब कुछ होता भी नहीं था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 2010 में लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत कम था कि एक पाकिस्तानी एथलीट जाके बाहर अपनी परफॉर्मेंस करे, ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह में किए। तो ये सिलसिला फिर उसके बाद वहीं से जाके स्टार्ट हुआ। फिर आप यूएसए गए थे? नहीं, यूएसए नहीं गया था, वही बताया ना कि टिकट के पैसे नहीं थे। उन दिनों में हालात इस तरह थे नहीं, तो होटल था, होटल पे पराठे चाय वगैरह बनाते थे। आप पराठे बनाते थे? जी, पराठे बनाता था, और इतने दोस्त भी नहीं थे जो अभी है, इतने स्पॉन्सर वगैरह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस खाली फजल इलाही बनने के बाद मिले सब स्पॉन्सर, सब जो है ना फजल इलाही बनने के बाद मिले। तो ये था यार। फजल भाई माशाल्लाह, लोग आपके जिम देखते हैं, आपके जिम में विजिट करते हैं, शायद उनको इस बात का इल्म कतई भी नहीं होगा कि फजल इलाही जो है वो पराठे बनाता था। जी। तो जो मेरे रिलेटिव है या मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड है बचपन के, उनको पता है, उनके अलावा तो किसी को पता नहीं है। एक दफ़ा मैं एक होटल पे बैठा होता, दोस्त था उसके होटल पे बैठा होता, तो एक पराठे वाले पे जो है ना थोड़ा रश हो गया, तो उसको मैंने वहाँ खड़े होकर बोला कि मैं हेल्प करूँ। कह रहे यार बंदे का काम नहीं है पकाना। क्या यार बंदे का काम नहीं है पकाना। मैंने बोला क्या पता, मैं आपसे अच्छे पराठे पकाता हूँ। किसी को सिखा रहे किसी को सिखा रहे। फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं एक टाइम में जो है ना मैं इस तरह पराठे पकाता था, आपकी तरह होटल पे काम करता था, वो मान ही नहीं रहा था। जी। बॉडी शॉडी फुल थी, और बॉडी शॉडी भी थी, तौर तरीका भी था, बॉडी बिल्डर की टूर आ गई थी, टूर आ गई थी। बस फिर तो आपको पता है कि फजल भाई ये बात बताइएगा कि 2010 में आपने फिर ये टाइटल्स खेलने का सिलसिला कहाँ से चला, ये कैसे आपको उस वक्त तो इतना नहीं था ना रुझान, ना फेसबुक था ना यूट्यूब था, और ये सब सिलसिले नहीं थे, तो कैसे आपको था कि यार ये टाइटल भी खेले जाते हैं इस लेवल पे, यहाँ भी जाया जाता है और ये वो? 2010 के 12 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग की, तो मैंने अक्सर बॉडी बिल्डिंग कम की, कोचिंगें वगैरह ज़्यादा कराता था। मेरा ऐसा लाइफ टाइम था कि मैं 3 जगह जो है ना एक दिन में 3 जगह जिम जाके 3 जगह कोचिंग कराता था।
सुबह सुबह अलग जाता था, दोपहर को अलग जाता था, शाम को अलग जाता था। बस मेरा भी एक सपना था कि मेरा एक जिम हो, अपना जिम हो। जब ये अपना सब जिम उसी के लिए होगा, मेहनत चल रही थी। सब उसी के लिए मेहनत चल रही थी। एक बाइक थी, बाइक को पकड़ लेते थे, सुबह से शाम तक ट्रेनिंगों में गुजारते थे, सिर्फ संडे हमें रेस्ट को मिलता था। कौन सी ऐसा टाइटल था जिसमें आपको यार बहुत खुशी हुई कि यार ये लगा? मेरे को एक तो पहली बार, एक और टाइटल से पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं एक दफ़ा कैदाबाद में अपनी जिम में ट्रेनिंग करा, तो बहुत लोकल जैसा जिम था, सामान वगैरह कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, लोकल सामान था। तो उस पर मैं तैयारी कर रहा था। मेरा एक दोस्त आया, कह रहे किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? मैंने बोला मैं एशिया के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वो हंसने लग गया, यार ये कह रहे ये सामान, ये इन्वायरमेंट, और ना वो एशिया में तो ऐसे जिम में ऐसे ट्रेनर है और इतने बड़े बड़े कोचेज़ है, आप उनका मुकाबला, मतलब वो हंसने लग गया, वो जाके मजाक उड़ाने सही लग बात गया। है सर। देखिए इंटरनेशनल एथलीट के पास उनके जिम भी, फैसिलिटीज भी। और इंतफाक की बात है, फर्स्ट टाइम में गया और पाकिस्तान के लिए मैंने 4th पोजीशन ली। माशाल्लाह। और ये कब की बात होगी? ये तकरीबन 2017 की बात है। ये 7 साल पहले की बात है। बल्कि गालिबन सर ये वो मुकाबला तो नहीं है कि जो आप कोरिया खेलने गए थे? जी जी, साउथ कोरिया गया था पहली बड़ा बार। बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत और ज़्यादा आप लोगों टफ ने कंपटीशन बहुत था। टफ तैयारी की थी उसके जी लिए। जी, वो बड़ा भाई, बड़ा इनका जो है ना, वो वाली हाइप बहुत क्रिएट हुई थी। और वो मुकाबला सर टफेस्ट मुकाबले थे, बहुत सर, टफ पूरी मुकाबले थे दुनिया उन के दोनों में। एथलीट। ईरानी, इंडियन और जो अफगानी बॉडी बिल्डर हैं, और जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत टफ फाइट देते हैं। उनके बहुत ही अलग मसल होते हैं, बहुत अलग क्वालिटी होती है, क्योंकि उनको स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके पास ट्रेनर होते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, और नॉलेज में तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम लोग को यानी कि अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत बहुत कुछ कुछ सीखना पढ़ना है इस जी, फील्ड में जी, और जी। उतरने के लिए। फजल भाई आपका स्टेरॉइड पे क्या स्टांस रहता है वैसे ओवरऑल, मेरी नॉलेज के लिए और हमारी ऑडियंस की नॉलेज के लिए? ऑडियंस भी सुन रही है इस वक्त, पूरी दुनिया सुन रही है। तो अगर आपने प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपने कंपटीशन नहीं खेलने हैं, तो आप मेडिसिन और स्टेरॉइड की तरफ बिल्कुल ना जाए। ठीक है सर। आप नेचुरल पे रहें, नेचुरल आपकी खूबसूरत फिजिक बन सकती है, नेचुरल आप बहुत अच्छे हो सकते हो। उसके लिए आपका जो ट्रेनर होगा, वो न्यूट्रिशन होगा, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आप नेचुरल, इस दुनिया में हर चीज़ नेचुरल होती है। अगर आपने compete करना है, आपने मुकाबले जीतने, मिस्टर कराची, मिस्टर पाकिस्तान बनना है, या बाहर जाके खेलना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी मैं मशवरा दूँगा कि आप यूज़ नहीं करें। अगर आप ये उसके यूज़ पे जाओगे, क्योंकि वो उसके बगैर इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बात ही खत्म है। देखे ना जी, ये पॉइंट है कि अगर आप इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हैं या लोकल डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तो मुकाबलों के लिए एक चीज़ जो है वो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है सर, ठीक है? उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी अदर है। देन इट, अगर आपने जो है वो नहीं करनी, अगर आपने प्रो लेवल पे नहीं जाना है, तो सर आप अपनी डाइट कंट्रोल करके और अच्छी ट्रेनिंग करके आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब आपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेचुरल करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, आप अगर नामुमकिन है। नामुमकिन है। मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मैं भी सीखता ही हूँ इन लोग के साथ बैठ के। मेरे भी ये क्वेश्चंस हैं कि यार ये चीज़ें अब पता है क्या, अब मुझे अब इस बात की समझ लग गई है कि यार डाइट जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि सर वर्कआउट से भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट मेन चीज़ जो है ना, डाइट है। भले आपकी आप ट्रेनिंग, आप जो भी जितनी, मतलब आप जितनी ट्रेनिंग करें, चाहे जितने भी मेडिसिन ले, कुछ भी ले, अगर आपकी डाइट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आपका मसल गेन का प्रोग्राम है, फैट लॉस का प्रोग्राम है, कोई भी आपका गोल है, उसमें मेन रोल आपकी डाइट का है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेट डाइट होनी चाहिए, और उसके लिए भी आपने एक अच्छे न्यूट्रिशन को चूज़ करना है, एक अच्छा ट्रेनर को चूज़ करना है, ताकि वो आपको अच्छा डाइट प्लान डिज़ाइन ऐसा ना हो करे। 2 महीने करके कहीं पे तो ट्रेनर लगा हुआ है, हाँ, तो उसके बस बाद पहुंच जाओ। वो मेन मसला मैं आपको बताता हूँ ना, अभी हमारे ट्रेनर क्वालिफाइड नहीं है, वो एक बिगिनर को अच्छी डाइट प्लान डिज़ाइन नहीं करके दे सकते हैं, इसलिए वो नेचुरल बन ही नहीं सकते। ऐसा ही है बॉस। अगर उनको अच्छी डाइट प्लान डिज़ाइन करके देंगे, पर डे के हिसाब से उतने कितने कैलोरीज लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, उसकी बॉडी दे के फिर वो बहुत अच्छी फिजिक्स बना सकते हैं। ऐसा ही है बॉस। अच्छा, एक स्टोरी ऐसी है जो फजल भाई से बड़ी क्लोजली जुड़ी है, और मैंने इनकी वो वीडियो भी देखी है। मतलब कि यार एक प्रो लेवल, प्रो तो बस प्रो क्या बंदा बोले, प्रो तो छोटा सा वर्ड हो जाता है, इतने मेडल्स हैं इनके पास।
पूरी दुनिया में खेल के आ चुके हैं, लेकिन इनको हार्ट अटैक आ गया था पिछले साल की बात है। और इनके मुताबिक कि स्टीरॉइड्स की वजह से, अब इनसे ही पूछते हैं कि वो क्या कहानी थी और उसके ऊपर क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और ये क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या गाइड करेंगे। फजल भाई, ये मैंने बात सही बोली है कि 1 साल पहले? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोली। ब्रांड है, ब्रांड सिर्फ नाम नहीं और उसका ब्रांड। हालांकि डॉक्टर भी परेशान थे जब फर्स्ट टाइम मुझे वो इमरजेंसी में लेकर गए, जब उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए कि यार इतना फिट इंसान है, इसके अंदर बिल्कुल फैट भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी वजह क्या हुई। जब उन्होंने सर्च किया, मेरे से इंटरव्यू लिया, तो मेन फोकस जो था वो था स्टेरॉइड का, कि स्टेरॉइड की वजह से मुझे अटैक आया, स्टेरॉइड की वजह से। उस वक्त प्रिपरेशन चल रही थी मुकाबले? जी जी बिल्कुल, प्रिपरेशन चल रही थी और मैंने जो है ना मेरे को अगले दिन जो है ना अटैक आया। वो सिम्टम्स आपको किस तरीके से जाहिर हुए थे, कैसे फील हुई थी, क्या क्या सिलसिला था? फील तो ये हुई थी, मैं एक दावत में बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा थोड़ी चीट डाइट खाई, मैंने चीट मील की। तो मेरे बेटे फाद ने मुझे बताया कि मतलब ये चावल ना खाएं, चावल में सोडियम का इंटेक ज़्यादा है और ये कम करे। तो फिर भी मैंने खाया, मैंने बोला नहीं, चलता होता है कुछ होता है। फिर क्योंकि मेरी बॉडी में ना फैट था ना कुछ था, फिर मेरे को यहाँ थोड़ा सा दर्द फील हुआ। मैंने उससे कहा कि यार मुझे पेन हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे को दिल का मसला। कह रहे हो नहीं, आपका दिल का मसला हो ही नहीं सकता, 1 महीने पहले हमने इको भी करवाया था, टेस्ट भी करवाए थे, हर चीज़ करवाई थी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम है। कह रहे आपको गैस वैस होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। फिर मैंने जाके जो है ना, जो कार्डियो का एक कंटेनर होता है, उसमें भी मैंने ECG वगैरह कराई। उन्होंने बोला आपको गैस का मसला है, अटैक है नहीं। उससे निकलने के बाद मुझे फिर अटैक आया दोबारा सही लेवल का। वो उस पे पसीने छूट गए होंगे? उस पे पसीने छूट गए, बस सांस बंद हो गई, बस जैसे यहाँ कोई खंजर मारता है, बोल भी नहीं पा रहा था। वो तो अच्छा था कि बेटा साथ था, वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर मुझे जल्दी कार्डियो लेकर गया इमरजेंसी में। ये एक स्टोरी है, लेकिन फजल भाई ये मुझे बताइएगा कि इसके बावजूद भी क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि इस तरीके से आना चाहिए? मैं आपसे सारे सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ ना सर, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, आप लोग पायनियर्स हैं पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के, लोग आपको फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी क्या आप सजेस्ट करेंगे? इसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे? बस ये आज आप आए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक मैसेज देना चाह रहा था हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बॉडी बिल्डरों को, कि किसी तरीके उनको वो पहुँच जाएं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बॉडी बिल्डिंग करने वाले बच्चे को पाकिस्तान में पता चल जाए। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है एक सीनियर केस कि मैं उसको रियलिटी बताऊँ, स्टेरॉइड की रियलिटी बताऊँ। आप कुछ भी करें, जिस नौइयत का स्टेरॉइड लें, आप वो आपको 40 के बाद लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। 22, 23, 24, 25, 28, यहाँ तक कि 35 साल की उम्र में आपको कुछ नहीं करेगी। 40, 42, 43 के बाद वो लाजमी आपको अटैक करेगी, कोई बड़ा सदमा देकर जाएगी। लेकिन सर ऐसा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे इंटरनेशनल एथलीट भी तो खेल रहे हैं ना, जी जी, आप भी खेल रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर्स खेल रहे हैं, इसकी कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस भी तो होंगे ना सर? सेफ्टी है। सेफ्टी उस सूरत में कि आपका अगर जो ट्रेनर है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको स्टेरॉइड के बारे में, डाइट के बारे में। क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद आपने डाइट भी बहुत अच्छी लेनी है, आपने रेस्ट भी बहुत अच्छा करना है, आपने उसके ऊपर जो है ना ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी करनी है। मेन जो है वाटर इनटेक, आपने पानी का इनटेक भी बहुत ज़्यादा रखना है, उसके बाद वो बॉडी से यूटिलाइज़ हो जाता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा क्वालिफाइड ट्रेनर है नहीं कि वो आपको प्रॉपर प्रोग्राम जो उसकी थ्योरी है उसमें आपको लेकर चले। और मेन वजह ये है कि जो ओरिजिनल स्टेरॉइड है वो तो है नहीं हमारे पास। पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में जो है ना फेक स्टेरॉइड चल रहे हैं। स्टेरॉइड के नाम पे सब एक दूसरे को तेल लगा रहे हैं। मैंने फजल भाई जितना भी आपकी इंटरव्यू से सीखा है और जो समझा है इनकी बातों से, वो ये समझा है कि सर नंबर 1, मैंने आपको सर अगेंस्ट नहीं पाया स्टेरॉइड के। मैंने जो आपको टोटल चीज़ समझी है जी जी, कि अगर आप ये कर रहे हैं तो एक क्वालिफाइड ट्रेनर होना चाहिए, ट्रेनर से जी, एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए सर, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, वाटर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए,
नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ और ऐड करें तो और फिर दो मेन बातों को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ चले गए तो सबसे पहली बात है कि जो ट्रेनर आपको करवा रहा है, आपने उसे बोलना है कि जो आप मुझे यूज़ करवा रहे हो लाजमी बताना। बताएं क्या है, हाँ, कि मुझे दिखाया आप मुझे यूज़ क्या करवा रहे ताकि आपकी नॉलेज में हो, खुद की भी रिसर्च हो बंदे की। खुद की भी रिसर्च हो। उसके बिल्कुल बाद सही बात अगर है। आप स्टेरॉइड के जंजाल में फंस गए तो उससे निकलने के लिए जो दूसरी मेन बात है वो है पीसीटी आपने ज़रूर करनी है। जो पोस्ट थ्योरी साइकिल है वो आपने लाजमी करना है ताकि आप इस झंझट से बाहर आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए सर, पोस्ट साइकिल थेरेपी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और फजल भाई ने भी ये बात बता दी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूज़ कर भी लिया है तो मतलब इतने सीनियर बॉडी बिल्डर, मैं पूरी दुनिया में, फजल भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर ने नाम तो ज़रूर ही सुना है आप लोगों का, क्योंकि जी, एक जी, साथ आप बिल्कुल। लोग उठते बैठते हैं। एक साथ आजकल के जो टॉप के इंडिया के बॉडी बिल्डर है वो भी हमारे दोस्त थे। वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे फैन फॉलोइंग है। हमारे पड़ोसी मतलब अफ़गानिस्तान के, वहाँ भी हमारे जो बड़े बॉडी बिल्डर है दोस्त थे। ईरान के भी बहुत अच्छे, जो मतलब एक कंपटीशन में जब वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड में सब बॉडी बिल्डर सर आते हैं। सीखने को कितना मिलता है इन लोगों से? इतना सीखने को मिलता है। बस मेन अगर जब तक आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे ना, आप अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते ना सीख सकते। ये फैक्ट है कि जब आप लोग वहाँ पे टेबल पे या जब खाने के टेबल पे बैठते हैं हैं तो हम कोशिश करते हैं, हम पाकिस्तानी कोशिश करते हैं कि उनसे थोड़ी नॉलेज लें। वो फिर अपनी नॉलेज हमसे शेयर करते हैं, फिर उनसे हमने नंबर वगैरह लेते हैं क्योंकि वो थोड़े हमसे आगे हैं। फिर हम उससे जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखें सर, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, सैकड़ों की तादाद में टाइटल होल्डर, सैकड़ों सालों का तजर्बा, वो भी एक दूसरे को इंडोर्स करते हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। और मेरा प्लेटफॉर्म भी जो है वो एक दूसरे को सिखाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ही है। फजल भाई, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ है, मतलब आपने इतनी मोहब्बत दी हमें। आप तो इंटरव्यू देख रहे हैं, हम इनके पास 1 बजे पहुंच गए थे और इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें खिला के, हंसवा के, बातें कर के 3:30 कर दिए इन्होंने, और हमें अभी भी जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आपकी सारी हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगूंगा, जब भी आप किसी भी टाइटल में जाएंगे ना जी तो इंडिया का एक बड़ा फेमस बॉडी बिल्डर है नितिन चंदेला। जी नितिन सर, उनको जो है ना वो सर मेरा एक सलाम भी दीजिएगा, और उनको कहिएगा कि आपके फैंस ना बॉर्डर के उस पार भी है, छोटा मोटा क्रिएटर है, आपको बड़ा पसंद करता है सर। नहीं, बिल्कुल आपका मैसेज भी देंगे, आपकी बात भी कराएंगे और आपका चैनल उसे लाइक भी करवाएंगे। क्या कंडीशन में रहता है लड़का सर? बहुत ज़बरदस्त, हालांकि उसकी उम्र भी बहुत कम है सर। 24-25 साल हो गए? 24-25 साल एज है उसकी, 28 साल तकरीबन यही इतनी है। और वो आगे जाके बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनेगा। बॉडी बिल्डर के साथ साथ वो बहुत अच्छा इंसान भी है, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़बरदस्त, और पाकिस्तानियों को बड़ा लाइक करता है, माशाल्लाह बहुत लाइक करता है। तारिक रोड पे जो जेनेटिक्स है, जिम जी आप इनसे पूछ सकते हैं। हम तो खैर बहुत छोटे हैं इनसे, और हम तो हर वक्त ही पूछते हैं, हमें तो बच्चों की तरह ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपने मिलना हो इनसे तो जेनेटिक्स इनका जिम है तारिक रोड पे भाई, वहाँ आपको मिलेंगे। लेकिन क्या कि आपको टाइमिंग्स में जाएंगे तो उस वक्त आपको मिल और जाएंगे। एक और मैसेज है मेरे तमाम बॉडी बिल्डर्स के लिए मैसेज है, जिसने भी स्टेरॉइड यूज़ किए हों या कर रहे हों तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी राय भी लाना, ताकि जो हमने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें। देखें फजल भाई जो है वो अभी भी सबको ये समझा रहे हैं, अगर आप गलती कर बैठे भी हो ना तो तब भी हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम ज़रा अच्छे व्यू में लेकर जाएंगे। इसका बेहतरीन तरीका, अगर आपने कम्पीट करना है, कंपटीशन खेलना है, कोई आपने बड़े मसल करने हैं तो थोड़ा हमारी राय भी ले लेना इनके चैनल के थ्रू या कहीं से भी जो लिंक ये ये इनका दिल है, और ये इसी तरह ही वेलकम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने चाहने वालों को भी, और हर किसी को इवन सर। उम्मीद है कि कराची के चांडियों का ये इंटरव्यू भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और हीरोज़, ऐसे सिखाने वाले और टीचर्स, ऐसे बहुत अच्छे पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। गो कि ये तो बहुत पहले से ही मशहूर हैं, हम तो बच्चे इनके आगे। यकीनन आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।